नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्त, आज जो वीडियो हम लोग करने जा रहे हैं, कैमरा थोड़ा सा मूव करेगा बट एक सेकंड मुझे दे दीजिए। जी हाँ, आज जो दोस्त हम लोग वीडियो करने जा रहे हैं बहुत ही काम का है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 7 क्लास स्टार्ट हो चुका है और 7 क्लास में 2 चैप्टर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जी हाँ, 2 चैप्टर को हम लोग फिनिश कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं 3 लेसन से, देखते हैं 2-3 चैप्टर फिर आज करेंगे, क्योंकि 6 क्लास में कम क्वेश्चन थे तो ज़्यादा चैप्टर होते थे। लेकिन क्या है, 7 में ज़्यादा क्वेश्चन है हर चैप्टर में, तो थोड़ा सा कम चैप्टर वीडियो में रहते हैं, क्योंकि बहुत लंबा करने से नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट बताते हैं कि उनको थोड़ा सा रिवाइज भी करना रहता है, और ये अच्छी बात भी है। रिवीजन करते चले, ये साथ में बहुत अच्छा रहेगा और सारी बात याद होता जाए, क्योंकि अभी सिलसिला बहुत लंबा चलने वाला है। इसका सोच के देखिए, 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10, पूरा 10th तक हम करेंगे, और 10th के आफ्टर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो ये सीरीज बहुत काम का है। कुछ लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं, जो हल्के में ले रहे हैं वो बाद में पछताएंगे। जहाँ तहाँ से मैं नहीं पढ़ाता, पूरा कंटिन्यू एकदम सिलेबस वाइज चलता हूँ, हर एक चैप्टर को लेकर चलता हूँ, ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। 6 बेस क्लियर किया, 7 उससे थोड़ा और स्ट्रॉन्ग आपको करेगा, 8 और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, 9 आपको बढ़िया बनाएगा। 10th पढ़ लेने के बाद आप एग्जाम के लेवल के स्टूडेंट हो जाएंगे कि एग्जाम अच्छे से निकाल सके। लेकिन उसके एक्स्ट्रा जो पढ़ा दूंगा, उसके बाद एग्जाम में कहीं ना कहीं अच्छा खासा मार्क्स आप स्कोर करेंगे। हर क्लास में TRE 1 हुआ, TRE 2 हुआ, TRE 3 हुआ, और रिवीजन भी हुआ था एक, मतलब TRE में एक एग्जाम फ्लॉप भी हुआ था, जो कि अयोग्य घोषित किया गया था। आप सोच लीजिए, सभी में स्टूडेंट बेहतरीन करके आए थे हमारे, ऐसे ही नहीं करके आए थे। बस उन लोगों ने एकदम कंटिन्यू हमसे पढ़ा और साथ दिया मेरा। तो बस आप लोग फ्री में आपको मिल रहा है तो आप फ्री में साथ दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट मेरे पेड बैच के रहते हैं, और उन्हें मैं अलग ऐप पे पढ़ाता हूँ और ज़्यादा बेहतर वो करते हैं, तो कुछ भी कमी नहीं करता हूँ। वो लोग मुझे कहते हैं, मैं सबको हिदायत दे के रखता हूँ। कमेंट्स में कोई नहीं कहेंगे कि सर फ्री में आप यूट्यूब पे डाल रहे हैं, हम लोग को तो पैसा लेकर पढ़ाया, ऐसा कोई नहीं डालेंगे, क्योंकि यूट्यूब अलग चीज़ है। इस पर मैं अपलोड करता हूँ, उन बच्चों के बहुत काम आ जाएंगे जिनके पास पैसों की दिक्कत है, या ऑलरेडी कहीं कोर्स खरीद रखे हैं। जी हाँ, स्टूडेंट क्या करते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं, वीडियोज़ देखते हैं और उनके कोर्स खरीद लेते हैं। 2000, 3000, 5000 तक के कोर्स खरीदे हुए सारे स्टूडेंट। तो फिर मेरे को भी पैसा, उधर भी पैसा। उससे अच्छा है कि मेरे वीडियोज़ फ्री में देख ले टाइम निकाल के, और वो पेड कोर्स से ज़्यादा बेहतरीन होगा, ये तो मैं गारंटी दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, आंकड़ों का प्रबंधन, यानी कि आप समझ सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ डाटा, डेटा जिसको बोलते हैं हम लोग। क्या है पहला क्वेश्चन है, माना XYZ 3 अवलोकन है, इन अवलोकनों का माध्य निकालना। माध्य का मतलब होता है, ये जो शब्द है माध्य, इसको बोलते हैं हम लोग मीन, MEAN, मीन, ठीक है। अब कैसे निकलता है, सभी को जोड़ना है, 1 2 3 पीस है तो 3 से भाग देना है, आंसर नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ गुना का चिन्ह दे दिया, यहाँ पे है 2 में है, सभी को जोड़ना है, और 3 पीस है तो 3 से भाग देना है, ये फार्मूला है। नेक्स्ट है, एक शहर के विभिन्न पार्कों में पेड़ों की संख्या इतना 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 है, इन डेटा का बहुलक क्या है। बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आता हो। बहुलक का मतलब क्या है, बहुत, ब से बहुलक, ब से बहुत, जो बहुल मतलब बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा बार कौन सा आया है, देखिए इसमें 33 1 बार, 2 बार, 3 बार आया है, और कोई संख्या रिपीट ज़्यादा बार नहीं हुई, 2 ही बार आया है, तो 33 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो ज़्यादा बार आता है वही आंसर होता है। क्लियर है तो कहिएगा हाँ सर क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, यदि अवरोही क्रम में, देखिए अवरोही क्रम क्या होता है, आरोही और अवरोही पिछले क्लास में बहुत समझाया था। अवरोही यानी बड़ा से छोटा 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 छोटा, इसको अवरोही हो रहा है, अवरोध हो रहा है, छोट होते चला जा रहा है, स्लो होते चला जा रहा है। यदि अवरोही क्रम व्यवस्थित डेटा के दोनों सिरों पर अवलोकन को हटा दिया जाता है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से माप प्रभावित होते हैं, बताइए जरा। माध्य और बहुलक प्रभावित हो जाएंगे। कह रहा है क्वेश्चन क्या, कि यदि अवरोही क्रम में व्यवस्थित डेटा के दोनों सिरों पर अवलोकन को हटा दिया जाता है, यानी आप समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है, मान लेते ऐसा था 4 5 6 7 4 था, या 8 और कर देते, मान ले 5 और कर देते, इस तरह के था। अगर मान ले शुरू का और लास्ट का हटा देते तो क्या प्रभावित हो गया, तो इससे माध्य प्रभावित हो गया और बहुलक प्रभावित हो गया, लेकिन माध्यिका नहीं, क्योंकि माध्यिका बीच वाला को बोलते हैं। अभी भी ये बीच में है, देखिए इधर 3 था, इधर 3 था, तो माध्यिका बीच में। और देखिए
इधर भी दो, इधर भी दो, अभी भी बीच में तो माध्यिका है, तो माध्यिका प्रभावित नहीं होता, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? पहला। माध्य और बहुलक प्रभावित होगा लेकिन माध्यिका प्रभावित नहीं होगा। ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, आंकड़ा इतना 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 का परिसर है। परिसर सबसे बड़ा में से सबसे छोटा घटाना है। परिसर कैसे निकलता है? परिसर को बोलते हैं रेंज। इंग्लिश भी बोल दे रहा हूँ जहाँ जहाँ, ताकि आपको काम है। परिसर का मतलब होता है क्या? रेंज। रेंज का मतलब है सबसे बड़ा में से सबसे छोटा घटाना। सबसे बड़ा 21 दिख रहा है ना, और सबसे छोटा 4 दिख रहा है, तो 21 में से 4 को आप माइनस कर दीजिए तो 17 आ जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? पहला नंबर 17। बात समझ में आया कुछ? जी सर पूरा समझ में आ गया। कुछ क्या, पूरा समझ में आ गया, माइंड में बैठ सा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आंकड़ा इतना इतना का माध्यिका क्या है? तो माध्यिका निकालने के लिए मध्य, तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको बढ़ते क्रम में सजाना है। तो सबसे छोटा 3, एक और 3 है तो इसको भी लिख दीजिए। 4 है और फिर 4 है, 2 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है और फिर 7 है। सभी आपने सजा लिया। 1 2 3 4 5 6 7 पीस टोटल मिला ना। तो इधर से एक हटाइए, इधर से एक हटाइए, एक इधर से हटाइए, एक इधर से हटाइए, एक इधर से एक इधर से, बीच में जो बचा वही आंसर। 4 आंसर हो गया। ऐसी माध्यिका निकलता है। आप कहिएगा कि सर अगर मान ले 2 को बच जाता बीच में, तो उसके बीच में कैसे जाते? तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते तो उसके बीच में चले जाते, वही आंसर हो जाता। कभी 2 को बच जाए बीच में, ठीक है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा तो आप उसके भी बीच में चले जाएंगे, वही आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक दुकान में चॉकलेट के 5 ब्रांड में से एक लड़के को उस ब्रांड का खरीदना पड़ता है जो बच्चों द्वारा सबसे अधिक पसंद किया जाता है। यदि उसे डेटा प्रदान किया जाता तो केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा उपाय सबसे उपयुक्त होता? बहुलक। सबसे ज़्यादा जो खरीदा जाएगा वो कैसे पता चलेगा? आपको बहुलक से पता चलेगा कि कौन सबसे ज़्यादा खरीदा गया। बहुलक मतलब बहुत। दिए गए आंकड़ों के प्रत्येक सेट में 2 इक्के है, प्रत्येक सेट में 2 इक्का है जिन्हें नीचे रखा गया है। आप किस सेट के पहली बार में 2 इक्के चुनना सुनिश्चित कर सकेंगे? ये कैसा क्वेश्चन है? आपसे पूछ रहा है कि इस सभी में ना नीचे 2 इक्का रखा हुआ है, तो सबसे नीचे किस में आसानी से आप पकड़ पाएंगे, से पूछ रहा है आपसे। तो इसी में ना जी, इन्होंने 2 को पीसे है, तो 2 को पकड़ना है, तो 2 को बचले, इसको पकड़ लीजिए, यही आंसर हो गया, है कि नहीं? अच्छा, अगला प्रश्न भी इसी पर आधारित है। कर पिछले प्रश्न में सेट 4 से इक्का लेने की प्रायिकता क्या है? इसमें से इक्का लेना है, तो टोटल क्या पीस है? 2 2 4 2 6 पीस है। तो नीचे क्या लिखिएगा? नीचे लिखिएगा 6 प्रायिकता बनाते समय। 2 इक्का रहा होगा तो 2 ऊपर लिख दीजिए, काटिए इसको 1/3, तो 1/3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में 2/3 1/3 नहीं, बिना काटले आंसर दिया था, आप यही आंसर दे दीजिए 2/6 आंसर, ठीक है। ऐसे काट के आंसर दिया जाता है, इसमें बिना काट के ऑप्शन है तो बिना काट के आंसर दे देंगे। एक डेटा में उच्चतम और न्यूनतम अवलोकनों के बीच का अंतर परिसर कहलाता है। क्या कहलाता है? उच्चतम और न्यूनतम अवलोकन का अभी बताया था ना मैं फॉर्मूला। परिसर, परिसर का मतलब क्या होता है? बरामदा। ध्यान रखिएगा। एक स्कूल में 5 में से केवल 2 छात्र प्रश्नोत्तरी में भाग लेते हैं। क्या मौका है कि यादृच्छा रूप से चुना गया छात्र प्रतियोगिता में जगह बनाता है? अच्छा, परसेंट निकल जाएगा अभी तुरंत। कह रहा है कि 5 में से 2 छात्र, तो 2 छात्र ऊपर लिखिए 5 में से, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना करिए, 5 घाटे 20 पचे 100, 40 आ जाएगा आंसर। 40% आंसर हो जाएगा। बात समझे कैसे हमने निकाला? ये तो प्रायिकता निकल गया, 100 से गुना करके परसेंट में निकाल लिया। 10 का आंसर 2। देखिए हम लोग का 2 भी आया है कि नहीं? अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कुछ पूर्णांक एक बोर्ड पर चिन्हित किए गए हैं। चलिए, बोर्ड पे लिखा गया है, चिन्हित किए गए हैं। इन पूर्णांकों की परिसर क्या है? तो सबसे बड़ा सबसे छोटा घटाना है। तो सबसे छोटा इसमें क्या है? 17। माइनस में जो सबसे छोटा होता है वो सबसे छोटा होता है, तो -17 इधर लिख लेते हैं, घटाना है। और सबसे बड़ा इसमें 15 दिख रहा है, 20 दिख रहा है, तो 20 में से 17 घटाइए, असल में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 37। तो आंसर इसके क्या हो जाएंगे? 37।
बढ़ू आगे। जी सर बढ़िए आगे। तो 12 नंबर क्वेश्चन बताइए, कह रहा है सिक्का उछालने पर परिणाम क्या होता है? हेड और टेल होता है, या तो हेड या टेल होता है। 4 नंबर आंसर हो जाएगा। सिक्का उछालने पर यही दोनों चीज़ ना आएगा जी। और कुछ आते हुए देखे कभी? खारा रह जाता है दूभी घास पर ना, वो यहाँ नहीं मानना है। 3 संख्याओं का माध्य 40 है, तो 3 से में गुना कर दीजिए तो टोटल सम तीनों का निकल जाएगा। सभी 3 संख्याएं अलग अलग प्राकृतिक संख्याएं हैं। यदि न्यूनतम संख्या 19 है तो शेष 2 संख्याओं की अधिकतम संभावित संख्या क्या हो सकती है? देखिए, तो शेष 2 संख्याओं का अधिकतम क्या हो सकता है? बात को समझिए। हमने अभी क्या बोला कि ये जो 40 दिया गया है, अगर इस 40 में आप 3 से गुना करिएगा तो सब निकल जाएगा। 4 3 बार 120 आ गया, तीनों का जोड़। एक 19 है तो इसको इसमें से घटाइए, 1 0 1, यानी 1 मिनट। तो शेष 2 संख्याओं का अधिकतम मान क्या संभव हो सकता है? तो अधिकतम मान 100 संभव हो सकता है। बात समझ में आया? नहीं 100 कैसे हो सकता है? रुक जाइए, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 3 संख्याओं का माध्य 40 है। सभी 3 संख्याएं अलग अलग प्राकृतिक संख्याएं हैं। यदि न्यूनतम संख्या 19 है तो शेष 2 संख्याओं की अधिकतम संभावित संख्या क्या हो सकता है? तो इसके बाद 20 आएगा और 21 आएगा, 41। नहीं रेगुलर तो कहा नहीं है। सभी 3 संख्या अलग अलग प्रकृति संख्या है। तेरह का आंसर में दिया हुआ है 81। इसका सॉल्यूशन मैं दोस्त देख रहा हूं। एक 101 तो सही आया है। ये कैसे निकाल रहे 81? इसका जो सॉल्यूशन दिया है दोस्त समझ में नहीं आ रहा किस तरीका के निकाला है। 81 101 वो भी निकाला है, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमने क्या किया, देखिए 40 है, 3 संख्या तो 3 से गुना किया, 4 3 बार 120 आ गया। अब 1 19 है तो 19 हटाइए इसमें से तो 101 आएगा। अब ये में दो पीस एक तो हमको पता है, इसमें 2 पीस है इसके अंदर, तो ये कैसे पता चलेगा? तो कह रहा है कि तो शेष 2 संख्याओं की अधिकतम संभावित संख्या क्या हो सकती है? अच्छा, समझ गया। अब मैं समझ गया। 21 इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 0, 80 आ जाएगा। और अगर 101 में से 20 घटाएंगे तो 81 आ जाएगा। तो ऑप्शन मिलाइए। अब 80 रहता तो टिक मारते, 80 नहीं है तो 81, अधिकतम संख्या 81 सही है। यहाँ पे आप खुद से दिमाग लगा के चेक करना पड़ेगा। लेकिन कैसे हम 20 ही घटाएंगे इसमें? 1 मिनट दीजिए मुझे। नहीं सही है, मैं थोड़ा देर सोचा तो समझ में ये आ रहा है। इसका सोल्यूशन में नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ समझ में आ रहा है। देखिए कैसे बेसिक दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं लगाना है। हमने 1 को घटाया तो 101 आया ना। अब आपको ऑप्शन पे सिर्फ चलना है, इस ऑप्शन में से ही देना होगा ना आंसर। तो इस ऑप्शन में जो सबसे बड़ी संभावित मान हो रही है 81, 71 से भी बड़ा 81 है, ठीक है। 1 81 तो 1 क्या हो जाएगा? 81 घटा दीजिए इसमें से, तो 0 2 1 20 1 81 और 1 19, 3 संख्या से ये बना हुआ है माध्य 40, ठीक है। क्योंकि इसमें और कोई संभव नहीं है। 101 में से घटा के सबको मैंने देखा, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो संख्या संभव हो पाया 81। बट पता नहीं 100 भी तो हो ही सकता है जी, मुझे समझ में नहीं आ रही है। अगर अच्छा न्यूनतम 19 कह दिया है, 81 इसीलिए होगा क्योंकि जब 100 हटाइएगा तो एक बचेगा, तो 1 संभव नहीं है। हाँ क्लियर हो गया, यहाँ पे आंसर 81 ही होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए सबसे न्यूनतम 19 है, 81 लेते समय देखिए 20 आता है, 81 आता है और 19 आता है, तो 19 सबसे न्यूनतम भी रह गया और 81 आंसर टिक कर देंगे, ठीक है। इसके ये क्वेश्चन सच में अच्छा लगा, सोचना पड़ा अच्छा से। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। थोड़ा सा समय ले लिया, कोई बात नहीं, बट कई बात सीखने को मिला
खिलौना ने अपनी पहली 3 परीक्षा क्रम से इतना 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 स्कोर अर्जित किए। यदि उसने चौथी परीक्षा में इतना अंक प्राप्त किए तो उनका औसत प्राप्तांक क्या होगा। औसत निकालने के लिए सभी को जोड़ दीजिए और भाग दे दीजिए 4 से। 97 प्लस 73 प्लस 88 और प्लस 80, 1 2 3 4, तो 4 से भाग देंगे। पहले जोड़ लेते हैं। देखिए 8 और 7 3 10, तो 18 के 8 हासिल 1 हो जाएगा। 8 का 8, 8 दूनी 16, 1 हासिल में जोड़ देता, 8 3 24, 8 चूक 32, 1 33। इसको 4 से भाग दे, 4 8 32, 4 चौका 16.0, 4 पचे 20, यानी 84.5 आंसर आएगा। अच्छा, ये चारों का आया 84.5। यहाँ पूछा है वृद्धि कितना का होगा, तो आपको पुराना वाला तीनों का निकालना होगा। 97 प्लस 73 और प्लस 88, इसको 3 से भाग दे के निकालना होगा। ये एवरेज निकलेगा और नया वाला एवरेज कितना बढ़ गया है पता इसी से चलेगा। तो 3 से भाग देंगे, जोड़ लेते हैं। 8 और 10 18 के 8 हासिल 1, 8 दूनी 16, 8 3 24, 1 25। 3 से भाग देंगे, 6 चौका के 24, 1 हासिल आएगा 8, 3 छक 18, 66। इसमें से 66 घटा दीजिए आप। बात समझ में आया। 0.5 एक हासिल लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, तो 8 6 14, 18.5। काहे गलती हो रहा है जी। कुछ गलती जोड़ने में हो गया, रुक जाइए दोस्त। 97 था, 73 था, 88 था। 7 3 10 और 18 8 हासिल 1, 8 का 8 8 2 16, 8 3 24, 1 25। 3 पी से 3 से भाग देंगे, 6 चौका 24। अच्छा 8 3 24 होता है, सॉरी 8 3 24 होता है, यहाँ गलती कर दिया था मैं। ठीक है, अब देखिए तो ये बड़ा आ गया, तो 86 ऊपर लिखिए, 0.0 अपना मन से कर लेते हैं, और ये नीचे लिखिए 84.5। घटाएंगे, इधर 5 आ जाएगा, 1 चला गया उधर, तो 5 में से गया 1, इतना की कमी आ गई। इधर देख रहे हैं, ये पहले वाला है और ये ज़्यादा है और बाद वाला कम है, तो इतना की कमी आ गई। यही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, हो जाता है, थोड़ा बहुत भी पढ़ने में इधर उधर हुआ तो आपको परेशानी करवा देगा। केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप बहस के बाद सबसे लोकप्रिय राजनेता के डेटा का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। इसमें से पूछ रहा है सबसे अच्छा नेता के लिए कौन सा है, तो बहुलक है। ठीक है, बहुलक जो आसानी से वो डाटा बता सकता है भाषण करते समय। करा निम्नलिखित में से किस माध्य माध्यिका और बहुलक समान है। माध्य माध्यिका और बहुलक समान है, तीनों चीज़ इसमें निकाल के हम आपको दिखाते हैं। पहला में देखिए बहुलक आपको निकालना कितना आसान है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, तो कोई संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार आया है, 4 2 बार आया है। ठीक है, इसमें 4 हो गया बहुलक। पहला यहाँ पे यहाँ दिख रहा होगा आपको, पहला नंबर का मोड बोलते हैं इसको, मोड बहुलक को, तो इसका 4 आया। अब देखिए इसका हम निकालते हैं माध्य। तो माध्य कैसे निकालेंगे, सभी को जोड़ेंगे और भाग दे देंगे। तो सभी को जोड़ते हैं, 6 2 8, 8 5 13, 13 4 17, 17 3 20 और 25। और क्या पीस है, 2 2 4 2 6 1 7 पीस है, इतना ही रह जाएगा। तो ये अभी ही नहीं मैच किया तो इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। अब दूसरा नंबर से सॉल्व करते हैं। बात समझ में आया, मैच करता तब तो आगे बढ़ाते। अब दूसरा में देखिए उसी तरह ज़्यादा बार क्या आया है, 2 1 2 3 बार आया है, तो इसका मोड क्या आ गया, 2 आ गया। अब इसका माध्य निकाल लेते हैं। 4 आ 2 6, 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 आ गया। ऐसी गड़बड़ हो गया। 17 को 7 से भाग दे पाइएगा, 2 2 4 2 6 1 7, नहीं दे पाइएगा, ये भी ख़त्म कहानी। 3 पर आइए। अब इसका ज़्यादा बार 3 आया है, 1 2 और 3, तो इसका मोड तो निकाल लिया बहुलक, 3 आया। अब आगे देखते हैं। 7 3 10, सॉरी हाँ 7 3 10 और 2 12, 12 3 15, 15 और 8 23, 23 3 26 27 28, 28 आया और 7 से भाग दिया, 4 बार में लगा।
तो मोड 3 आया, ये 4 आया, संभव है क्या? ये भी खत्म कहानी। तो 16 का अब आगे बनाने का जरूरत नहीं है, इसमें टिक मार दीजिए, यही आंसर होगा। इसमें मीन मीडियन मोड तीनों बराबर आएगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर दोस्त कंप्लीट होता है, ठीक है, आंकड़ों का प्रबंधन। अब हम लोग नए चैप्टर पर आते हैं। बस आपसे इतना ही कहेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरा मेहनत आपको लग रहा है कि हाँ सही, एकदम सही डायरेक्शन में लेकर चल रहे हैं हमें, तो बस इतना ही कहूँगा, लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्त जब आप लाइक करेंगे ना, वही हमारा क्या है, सबसे बड़ा ताकत होगा। मुझे लगेगा कि हाँ मैं आप लोग के लिए कुछ किया। बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दिख रहा है, मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, तब तक आप अगला बना सकते हैं क्वेश्चन। करिए करिए, अगला क्वेश्चन कीजिए, 1-2 क्वेश्चन करिए कम से कम, बस मैं हो गया, मेरा 1 सेकंड का काम था। थोड़ा देर समय देने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना ही समय चाहिए था आपसे। कुछ पेन, हाँ मिल गया पेन। आइए शुरू करते हैं। सरल समीकरण, यानी ये जो 4 लेसन है, इसमें समीकरण के बारे में हम लोग सारी बातें करेंगे। पहला है समीकरण इतना का हल क्या है। ऐसा क्वेश्चन जब भी देना, आप यहाँ पे देखिएगा, आप x वाला को अपने पास रखिए, जिसमें x नहीं उसको उधर भेज दिए, तो -b हो जाएगा, ये इसके नीचे है, x बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। कहाँ पे है, 3 नंबर में है, टिक मार दीजिए। क्लियर है ना। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर a और b धनात्मक पूर्णांक है तो समीकरण इतना का हल क्या है, धनात्मक होगा। अगर धनात्मक पूर्णांक a और b है तो इसका हल भी धनात्मक ही आएगा, पहला आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं। कह रहा है दिए गए समीकरण में निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है। समीकरण के दोनों तरफ में समान संख्या जोड़ना, ठीक है, ये हो सकता है। समीकरण के दोनों तरफ में समान संख्या का घटाना, ये भी हो सकता है। समीकरण की दोनों तरफ एक ही गैर शून्य संख्या से गुना करें। समय के दोनों पक्षों को समान संख्या से विभाजित करना। भाग भी तो दे ही सकते हैं दोनों तरफ। हाँ, यहाँ पे गलत है। समान संख्या में तो शून्य भी आता है, मान लेते हैं। आप कहिएगा यहाँ पे गैर शून्य लिखा नहीं ना, लिखा, इसीलिए गलती हो गया। मान लेते हैं समीकरण आपका कुछ ऐसा है। अब इधर में मान ले 0 से आप कहिए कि हम भाग दे देंगे, इधर भी 0 से, तो काम खराब हो जाएगा। बात समझ में आया। गैर 0 लिखता तो सही होता 3 के लिए। इसका सॉल्यूशन में उतना डिटेल नहीं दिया है कि क्या क्यों ऐसा रीजन है, लेकिन हाँ यही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। 3 का 4, ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस समीकरण का हल न तो भिन्न है और ना ही पूर्णांक है। ना ही भिन्न, ना ही पूर्णांक, बना के देखते हैं। पहला में अगर सॉल्व करेंगे तो x का मान क्या आएगा, ये 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्व कर रहा हूँ, तो इधर हो जाएगा, पहले जाएगा -6 और बट्टा के नीचे 2, तो -6/2 यानी कट के क्या आएगा, -3। पूर्णांक देखिए इंटीजर्स प्लस माइनस में होते हैं, तो ये तो सही हो गया। 2 नंबर उसी तरह इसका सॉल्व करते हैं, तो x बराबर आ जाएगा 5/3, भिन्न आ गया, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं। कह रहा है 5x, तो x इधर आएगा तो 4x हो जाएगा, और 4 इधर था और ये जाकर जुड़ जाएगा तो 12 हो जाएगा, इससे कटेगा 3 बार में, तो x बराबर 3 है, ये भी संभव है। लास्ट वाला में कुछ लोचा लग रहा है, लास्ट वाला कर लेते हैं। ये इधर आके घटेगा तो 3x हो जाएगा, और 2 में से ये उधर जाके घटेगा 7। हाँ देखिए यहाँ पे खेला खराब हो गया,
यहाँ -5 आ गया तो x बराबर क्या आया -5/3। ये ना भिन्न है ना इंटीजर, क्योंकि माइनस में भिन्न तो होता नहीं है, माइनस में भिन्न नहीं होता है। तो 4 का आंसर देख लिया जाए, 4 का आंसर है 4। क्लियर हो गया ना, कैसे हमने बताया, सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पर किया जाए। वह समीकरण जिसे पूर्णांकों में हल नहीं किया जा सकता है, मतलब पूर्णांक नहीं आएगा, यानी प्लस या माइनस में आंसर नहीं आएगा, बटा में आएगा। तो ऑप्शन सब तलाशना पड़ेगा। पहला को देखते हैं, 5y बराबर, देखिए ये -3 उधर जाके प्लस होगा, तो -18 था +3 हो जाएगा। तो 5y बराबर क्या आ जाएगा -15, और 5 से कट जाएगा -3 बार में, तो ये तो हो पाएगा। 2 नंबर सॉल्व करते हैं। 2 नंबर में कह रहा है 3x बराबर 9 हो जाएगा, x बराबर 3 से 3 बार में कटेगा, ये भी संभव है। तीसरा देखिए, z इधर आके घट जाएगा इधर से इधर, तो इधर 2z बचेगा, और ये 3 में से ये 8 जाके घटेगा, आगे आंसर यही हो जाएगा -5। तो z बराबर -5/2। ये आपको दिख रहा है पूर्णांक, नहीं ना दिख रहा है, तो यही आंसर 5 का 3 नंबर। आगे बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक से ज़्यादा आंसर थोड़े ना एग्जाम में होता है। हाँ, अगर वहाँ पे रहेगा इनमें से कोई नहीं, ऐसा ऐसा कुछ करके लिखा हुआ रहेगा, तो फिर तो आपको दोस्त क्या करना होगा, आपको समझ में आ ही गया होगा। इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, हो सके 2 आंसर आ जाए। यदि इतना बराबर 25 फिर x के बराबर है, x निकालना इसमें से, तो देखिए 7x बराबर क्या लिखिएगा, ये 4 जाके इधर घट जाएगा तो 21 बचेगा, और 3 से कटेगा 7×21, 3 बार में, तो 3 आंसर आ गया। 7 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि समीकरण इतना का हल क्या है। तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3x इधर रह जाएगा, -20 था, और ये भी आ जाएगा माइनस में इधर 7, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा -27, और 3 से काट दिया 9 बार में, तो x बराबर क्या हो गया -9। क्लियर है। समीकरण कैसे बना रहा हुआ देख रहे हैं। जिनको समीकरण बनाने में दिक्कत होता है उनके लिए तो भाई साहब ये वीडियो एकदम रामबाण हो रहा होगा। एट नंबर क्वेश्चन कहता है y के किस मान के लिए व्यंजक y -15 और 2y + 1 बराबर हो जाएंगे। तो वैल्यू डाल डाल के सॉल्व करना होगा। जैसे 0 डालिए यहाँ पे, तो -15 आ गया, यहाँ 0 डालिएगा तो 1 हो जाएगा। बात समझ में आया। तो ये नहीं होगा। 16 डालिए यहाँ पे, 16 में से 15 गया 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16 दूनी 32 1 33, तो ये भी बराबर नहीं हुआ। 8 डालिए, तो 8 में से 15 घटा तो माइनस में आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा 4 नंबर लास्ट इससे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे जैसे -16 डालिएगा तो -16 -15 कितना चला जाएगा, तो कहिएगा -33, और जैसे यहाँ -16 डालिएगा तो 16 दूनी 32 और 1 33 करके देखता हूँ, कुछ गड़बड़ नहीं ना हो रहा है। -16 -15 6 5 11 -31 आ जाएगा। हाँ आ तो रहा है, तो ठीक। तो इसमें जैसे डालिएगा 2 गुने -16 और +1, तो 16 दूना 32 -32 + 1, तो ये घट के कितना आएगा -31, तो आ ही जाएगा। दोनों बराबर हो गया, 4 आंसर। क्लियर है। 9 नंबर में कह रहा है k + 7 = 16, तो 8k - 72 का मान क्या होगा। तो यहाँ से k मान निकालिए, तो मुँहे पर निकाल लेंगे, k इधर जाके घट जाएगा, तो 16 में से 7 जाएगा 9 आएगा, k का मान 9 आ गया। यहाँ 9 डालिए, 9 8 72, 72 में से 72 गया 0। यदि इतना बराबर इतना, तो m का मान क्या होगा। तो देखिए इससे कट जाता है 2 बार में, 43 दूनी 86, तो 2 बार में कटेगा, तो 2 लिख देंगे, और 3 अंक बाद दशमलव है तो 3 अंक बाद दशमलव दीजिए। 1 अंक ये हो गया, दूसरा अंक, तीसरा अंक, यहाँ डेसिमल दे दीजिए, यही आंसर होगा। पीछे अपना मन से 0 लगा दी, इसका कोई वैल्यू है नहीं, तो 0.002 पहला ही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। सारा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर कर लीजिए, ताकि आप आगे जाके एग्जाम को एकदम तहलका मचा सके। बात समझ में आ रही है, और नहीं आ रही है तो समझिए। मेरा शुरू से आदत रहा है, इतना ना बेस से मैं पढ़ाता हूँ, छोटी छोटी सारी बातें, कि कोई भी स्टूडेंट जो कमज़ोर से कमज़ोर है ना, वो भी स्ट्रांग हो जाता है कुछ दिनों में। और रिजल्ट का आशा जो नहीं भी लगाया वो आशा लगाता है। x 3 से 7 अधिक है। क्या कह रहा है, x 3 से 7 अधिक है, इस रूप में दर्शाया जा सकता है। ये कैसा क्वेश्चन है। देखिए क्या रहा है, x 3 से 7 अधिक है। ये कुछ लिखने का तरीका पता है, कुछ गड़बड़ लिखा है क्वेश्चन में।
x 3 से 7 अधिक है। ये क्वेश्चन में पता कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे लिखने का तरीका। इसका आंसर देखिए यहाँ पे बगल में दिया गया है, 11 का आंसर दिया हुआ है 3 नंबर, ठीक है। ये इसको क्या बोलेंगे पता है, इसको बोलेंगे x 3 से 7 अधिक है। पता नहीं है मुझे को दोस्त, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे ये आंसर दे रहा है। असल में इसको बोलेंगे हम x से 3 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। ये लैंग्वेज कैसे बोल रहा है, इसको कहेंगे x में 3 बढ़ाने पर 2 प्राप्त होता है, x में 7 बढ़ाने पर 3 प्राप्त होता है, या x में 7 जोड़ने पर 3 प्राप्त होता है। x 3 से 7 अधिक है, x 3 से 7 अधिक है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा, इसको छोड़िए, आगे बढ़िए। अब हल के रूप में 5 वाला समीकरण क्या है, किसका 5 आएगा? तो देखिए मुँह पर सॉल्व करते हैं ना, ये 1 जाके इधर घटेगा तो 1 आएगा, 4 नीचे आएगा तो 1/4, ये नहीं है। देखिए ये माइनस में x है तो इसको इधर ले आइए आप, तो प्लस में x हो जाएगा, ये इस तरफ प्लस में, उधर ले जाइए माइनस में, तो 3 -8 तो -5 आएगा, ये भी नहीं होगा। इसको इधर लाइएगा तो +5 आएगा तो 8 आ जाएगा इसका आंसर। आंसर लास्ट में यही होगा, क्योंकि 3 जाके इधर घटेगा, 8 में से 3 घटेगा तो क्या आ जाएगा 5। लिख के करते, चाहे मुंह पर करना है। हल के रूप में -3 का समीकरण क्या है, -3 का समीकरण क्या आता है? देखिए इसको इधर लाइए तो -3 इधर आएगा, तो जब इसमें से घटेगा तो -2 आ जाएगा, तो ये तो आंसर है नहीं। अब देखिए मुँह पर कर रहे हैं फटाफट, 8 को इस तरफ लाएंगे, जब 8 आप इस तरफ लाइएगा तो माइनस में आएगा, तो -8 में से 3 घट जाएगा तो -5 बचेगा, तो फिर तो इसके रूप में आएगा नहीं। इसको इधर लाइए तो देखिए कितना, गौर से कीजिएगा, 10 प्लस में इधर आके माइनस में 10 यहाँ लिखाएगा तो -9 आ जाएगा, और ये 3 यहाँ इन दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है तो ये इसके बटा में आएगा। मैं इसको करके दिखा देता हूँ, कुछ लोग हो सके ना समझ रहे हो। देखिए 3x रह जाएगा, अब 1 और माइनस में 10 इधर आ जाएगा, तो 3x बराबर क्या होगा -9, x बराबर -9/3, काटेंगे तो 3 बार में कटेगा लेकिन माइनस लग जाएगा, तो यही आंसर हो गया, -3 इसी में आया। कर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण x बराबर 0 के लिए हो सकता है? तो जरा देखते हैं, ये जब इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो असल में -2 हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी -1 इधर है, और 2 नीचे काटेगा तो -1 बार में कटेगा, ये नहीं हो सकता, ये तो बटा में ऐसी संभव नहीं है। ये इधर आएगा 0 हो जाएगा इधर, यही आंसर होगा। देखिए कैसे, मैं क्या बोल रहा हूँ, 3x रह जाएगा और -1 इधर है, और ये वाला आके +1 हो गया तो ये 0 हो गया, तो x बराबर 0 के बटा में 3 जाएगा तो 0 ही तो प्राप्त होगा, यही आंसर होगा। 15-16 देखिए जरा, समीकरण का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण 107 नहीं बनाया जा सकता है? इसमें देखते हैं, ये जाके घटेगा तो 14 आएगा, 2 से कटेगा 7 बार में तो ये बन जाएगा, ये जाके इधर 51 हो जाएगा, जुड़ जाएगा 51, 7 से कटेंगे, यही आंसर हो जाएगा। इससे कहाँ बन रहा है 7, आप खुद बताइए। 1 जाके जब प्लस होगा 51 और 7 नीचे आएगा तो 51 को 7 से भाग दिया, कटेगा नहीं कटेगा। 16 नंबर देखिए, x/2 बराबर 3, तो 3x इतना का मान, तो ये उधर भेजिए, बटा में है ना 2 तो उधर जाके गुना हो जाएगा, तो x का मान 6 हो गया। अब यहाँ 6 डालिए, 36 18, 18 2 20। 2 क्वेश्चन और है इस चैप्टर में, आप गौर से देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या समीकरण इतना को संतुष्ट करती है? वैल्यू डाल के चेक कर लेते हैं फटाफट, और नहीं तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट बनाइएगा तो क्या होगा देखिएगा, x यहाँ रह जाएगा, ये जाके इधर जुड़ जाएगा, माइनस में है ना इसीलिए, तो जब यहाँ प्लस होगा, अब यहाँ पे मैं काट दे रहा हूँ, यहाँ +6 लिख दे रहा हूँ। आप खुद सोचिए, 12 रुपये आप किसी से उधार ले रखे हैं और आपके पास सिर्फ 6 रुपया है, तो 6 रुपया उसको दे दिया, फिर भी माइनस में 6 बचेगा, है कि नहीं? फिर देना बचेगा ना 6। चिन्ह के परिवर्तन के साथ एक पद को समीकरण के एक पक्ष से दूसरी तरफ स्थानांतरित करना क्या कहलाता है? इसको पूछ रहा है क्या, उसको बोलते हैं व्युत्क्रमण। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमण। रेसिप्रोकल इसी को बोलते हैं क्या इंग्लिश में? व्युत्क्रमण बोलते हैं इसको, व्युत्क्रमण करना। ये सब क्रम विनिमय बंटन नियम, साक्षर नियम नहीं, क्रम व्युत्क्रमण बोलते हैं। 18 का 2 आंसर भी दिया गया है।
ठीक है, तो यहाँ पे ये भी चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। एक और चैप्टर सोच रहा हूँ कंप्लीट कर ही दूँ, बट बहुत लंबा चैप्टर जाएगा। कितना टाइम हुआ है मैं टाइम देखूँगा, उस हिसाब से चलूँगा। कितना देर हो गया, कहाँ बताता है, 35 मिनट हो गए हैं। लंबा नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएंगे। ये जो है नया चैप्टर, ये अच्छे से समझना है, इसमें से एग्जाम सब में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको देखा जाए। ये दोनों चैप्टर एक वीडियो में कर लेंगे, त्रिभुज और वो। चलिए, आपसे इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा, यदि पढ़ाने का स्टाइल आपको समझ में आ रही है, आपका बेस मजबूत हो रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ एक बार सारा कुछ अच्छे से रिवीजन हो रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू दोस्त।